मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरी बड़ी बहन रोमा के लिए आज बहुत ही अच्छे और अमीर घर से रिश्ता आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग थे। उनके 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटे बेटे के लिए रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी माँ भी थीं। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन वो बहुत परेशान और खोई-खोई सी रहती थी। हमारे घर में इनकार की गुंजाइश वैसे भी नहीं होती थी। अगर वो इनकार करती तो पापा तब भी उसकी शादी करा देते, क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब रोमा दीदी हद से ज़्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता रहती थी। मैंने दीदी से बार-बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कोई बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं उसके कमरे में गई, उसे जगाने के लिए कि आज उसकी शादी है, कम से कम आज तो जल्दी उठ जाए, मगर मैं हैरान रह गई, वो बिस्तर पर मौजूद ही नहीं थी। उसने तकियों को ऐसे रखा था जिससे कि हम ये समझे कि वो सो रही है। इसका मतलब वो रात में ही घर से कहीं भाग गई थी। शादी के सारे इंतज़ाम पूरे थे और बारातियों के फ़ोन भी आ रहे थे कि हम लोग तो दोपहर 2:30 तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर दुल्हन ही गायब थी। मेरे पापा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। भगवान ने उनको 4 बेटियां दी थीं, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में ऐसा नहीं कहा था कि भगवान ने मुझे सिर्फ बेटियां दी हैं, मेरे पास बेटा नहीं है। हमने हमेशा उनकी इज्जत रखी थी, लेकिन मेरी बहन न जाने क्या सोच के घर से भाग गई। वो हमारे लिए लेटर छोड़ गई थी, जिसमें लिखा था वो अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वो तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी, सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुलाकर लाईं, उनको रो रो कर सारी बात बताई और उनके कदमों में बैठ गईं और कहने लगी कि हमें माफ़ कर दें, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रखें, हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी कराने के लिए मान जाएं। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन की सास बहुत ही अच्छी औरत थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके साथ जो हुआ है आपकी बेटी ने किया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप चिंता ना करें, हम आपकी छोटी बेटी को स्वीकार कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी। उन्होंने उसी समय अपने बेटे को सारी बात समझा दी और मेरी शादी हो गई, और जल्दी जल्दी विदाई भी, ताकि ज़्यादा देर ना लगे और लोगों को बातें करने का मौका ना मिले। मेरे माँ बाप ने उन्हें कहा कि आपने हमारी इज्जत रख ली है, हमारी बेटी हमेशा आपकी सेवा करेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है, मैं हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। मैं उस घर में चली गई। मैं अपनी सास के छोटे बेटे की पत्नी थी। उन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी दोनों बड़ी बहुएं बहुत ही अजीब हैं, मैं उनको पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तुम उनकी बातें एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना, ये तुम्हारा अपना घर है। मैं बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई थी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन खुद से भाग गई है, मुझे आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मार कर चली गई। चाहे वो किसी महल में भी गई हो, लेकिन ये बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वो भाग कर आई है। कल को अगर उसे भगवान ने बेटी दे दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियाँ इस बारे में सोचती ही नहीं हैं। इतनी सी बात इंसान को क्यों समझ नहीं आती। मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिसके दिल में भगवान का डर होता है वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो भगवान को भूल कर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में माला पकड़े जाप और पूजा अर्चना करती रहती। पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोट की थी कि उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। उनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता, यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बदतमीज़ी करते रहते हैं। उनको शुगर थी, कोई बेटा भी उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था। लेकिन आज घर में राजमा चावल बने थे। मैंने सास को कहा कि आपकी सेहत के लिए चावल अच्छे नहीं हैं, मैं आपके लिए कोई और चीज़ बना दूँ। उन्होंने कहा कि मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है चुपचाप खा लेती हूँ। चावल खाने से शुगर थोड़ी बढ़ जाएगी, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा कि मैं अलग से आपके लिए सब्ज़ी रोटी बना देती हूँ, आप फ़िक्र ना करें।
सब्ज़ी रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई। मेरा पति आ चुका था, वो कमरे में चला गया, लेकिन मैं पीछे नहीं गई, जबकि उसने मुझसे कहा था कि मैं जैसे ही घर में आ जाऊं तो तुम मुझे कमरे में मिलो। मैंने कहा, मैं आपकी माँ के लिए ही रोटी बना रही थी, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि आधे घंटे से मैं यहाँ आया हुआ हूँ और तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकती कि मुझे पानी चाहिए या नहीं। जाओ पहले मेरे लिए खाना लाओ। मैंने कहा, मैं तो आपकी माँ की सेवा कर रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे पति ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी माँ की सेवा करने की, बाकी भाभियाँ पर तो नहीं करती। अगर तुम ये जिम्मेदारी अपने सर लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा ये सब कुछ करना होगा। तुम मेरे हिस्से का टाइम मेरी माँ को दोगी तो मैं खुश नहीं रहूँगा। मैं हैरान थी कि उनकी भी तो किसी को सेवा ही करनी चाहिए। मेरे पति ने कहा, तुम मेरी माँ को छोड़ दो, वो खुद अपना ख्याल रख लेंगी, उनके पास बहुत पैसा है। मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की सेवा करती थी, क्योंकि मैं ये बात वो नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया था। अगर उस समय वो इनकार कर देती और शोर मचा देती तो आज हमारी इज्जत मोहल्ले में 2 टके की भी नहीं रहती। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मेरे किसी भी ख़ानदान वाले को ये नहीं पता था कि उस दिन अपनी बहन की जगह मैं विदा हुई थी। वो यही समझ रहे थे कि मेरी बहन विदा हो गई है और मैं अपने पापा के दोस्त रमेश अंकल के घर चली गई हूँ। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को से भी कह दिया था कि मेरी बहन और उसका पति बाहर के मुल्क चले गए हैं। मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ हो गई है। मेरे माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत से झूठ बोलते रहे, क्योंकि समाज तो जवाब मांगता है, तो समाज को जवाब देना ही पड़ता है। सर्दियों का मौसम आ रहा था। मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि अपने लिए कपड़े ले आओ, लेकिन जब वो पैसे मुझे देने लगी तो मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी एक जेठानी ने कहा, फिर तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मुझे दे दो। इस बात को पर वो हंसने लगी। मेरी सास ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये लक्ष्मी के पैसे हैं, जब इसको चाहिए होंगे वो मुझसे ले लेगी, ये मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। इस बात पर जेठानी ने कहा, आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन पता नहीं सुरक्षित है या नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मेरी सब जेठानी मेरी सास को ढके छुपे शब्दों में ताने मारती थीं। मैंने अपनी सास से कहा, आप क्यों इन सब की बातें सुनती हैं, जवाब क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा, मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, इन सब को भाग्यशाली समझो या मेरी बदनसीबी कि मेरा पति इनकी शादियों से पहले ही इस दुनिया से चला गया, नहीं तो इन सब को सीधा कर देता। वो बहुत ही ज़्यादा सख्त इंसान था, बस वो इस दुनिया से चला गया है। सारी ज़िंदगी पैसे कमाता रहा, जब घर बैठने का वक्त आया तो उसको मौका ही नहीं मिला। तभी तो ये बच्चे इस कदर बिगड़ गए हैं। अब मेरी बात भी नहीं सुनते, इसलिए मैं इनके मामलात में नहीं बोलती। लेकिन एक बात थी कि मेरी दोनों जेठानियों के यहाँ अभी तक औलाद नहीं थी। उनकी शादी मेरी शादी से 3 साल पहले हो चुकी थी। मैं अपने पति से छुप कर अपनी सास की सेवा किया करती थी कि कहीं उसे पता ना चल जाए। लेकिन एक दिन वो अचानक से घर में दाखिल हुआ, तब मैं अपनी सास के पाँव दबा रही थी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि फ़ौरन अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें डांटेगा। मैं सोच रही थी, डांट तो मुझे पड़ेगी। मैं कमरे में गई तो मेरे पति ने कहा, तुम इतनी चालाक लगती तो नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। मैंने कहा कि क्या मतलब। उसने कहा, तुम मेरी माँ की सेवा इसलिए कर रही हो कि तुम्हें भी पता चल गया है कि सारी जायदाद की मालकिन वो अकेली हैं और जल्द ही अपनी वसीयत लिखने वाली हैं। मैं हैरान रह गई इस बात पर। मैंने अपने पति को कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे पति ने कहा, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। इस बात पर मैंने शुक्र किया कि चलो मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा पति इस बात को मानता तो है। मुझे लगा हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराएगा। मेरी बहन की तो ना कोई कॉल आती, ना ही किसी तरह उसने हमसे रब्ता किया। वो तो ऐसी आंखें फेर गई कि दोबारा वापस नहीं आई। एक दिन मेरे बड़े जेठ के कमरे से लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, यहाँ तक कि मेरे पति की भी आँख खुल गई। उसने कहा कि ये रोज़ का काम है। अगले दिन तीनों भाई एक साथ बैठे थे, मुझे चाय बनाने को कहा। मैं चाय बनाकर ले गई। मैंने सुना कि वो सब वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। शाम को वो सब मेरी सास के कमरे में चले गए और उनसे बहस करने लगे। ऐसा लगता था वो अभी अपनी माँ को मार देंगे। मेरी सास ने कहा कि मैं मर तो नहीं रही जो इतनी जल्दी वसीयत लिख कर चली जाऊँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए। सब कुछ तुम लोगों का है। जेठ, देवर और देवरानियों का यही कहना था, आप अपनी ज़िंदगी में ही हमें हमारा हिस्सा लिख कर दे दें, नहीं तो बाद में बहुत मसले बनेंगे। फिर अभी तो आपके सिग्नेचर करने से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में 100 तरह के मसले होते हैं। पापा होते तो अभी तक ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा, पापा होते तो तुम सबके मुंह पर थप्पड़ मारते।
कि माँ ज़िंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। मैं घर चला रही हूँ, तुम लोगों की पत्नियों के सर्दी गर्मी के कपड़े बनाती हूँ, घर में राशन मेरे पैसों से आता है। तुम लोगों ने कभी 1 रुपया घर के खर्च में नहीं लगाया। पहले 20,000 में ये घर चलता था, अब 30,000 में भी ये घर नहीं चलता। मेरी सास कोई अनपढ़ औरत नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने ये बात सीधी कर दी। बेटे खामोश हो गए। मैं इस मामले में कुछ बोलने लगी तो मेरे पति ने कहा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे भाइयों की पत्नियों को देखो, बाद में उनका साथ देती हो, और तुम मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। ऐसा लगता है शायद तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा समझदार थी। हम इसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहे। इस घर में धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे थे। इन लोगों ने जानबूझकर अपनी माँ को परेशान करना शुरू कर दिया था, ताकि वो तंग आकर खुद ही जायदाद बेटों के नाम कर दें। घर में फिर से लड़ाई होने लगी। मेरी सास ने कहा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये नहीं होगा। दिल तो मेरा कर रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी ना दूँ। तुम लोग इस काबिल नहीं हो। सब कुछ मेरे पति ने बनाया है, तुम लोगों ने नहीं बनाया। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफ़ी है। इसी में खुश रहो। मेरी सास ने यहाँ तक भी कह दिया, दिल तो करता है सारी जायदाद किसी अनाथालय के नाम करके चली जाऊँ। मेरी सास बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इंसान बच्चों को कितनी तकलीफ़ से पैदा करता है, उसके बाद भी तकलीफ़ उठाता है। जब तक ज़िंदा रहता है बच्चों के बारे में सोचता रहता है। मैं 3 बेटों की माँ हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही है। उधर बेटे ने प्लान बना लिया था कि पेपर्स बनवा लेते हैं, उन पर माँ के सिग्नेचर के बजाय अंगूठा लगवा लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लेंगे। लेकिन ये बात मेरी सास ने सुन ली थी। अपने बेटों को बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि वो रो रो कर बेहोश हो गईं। उन्होंने कहा, मेरी औलाद अब इस हद तक गिर गई है कि अब हद पार कर सकती है। उनकी पत्नियां दिन रात उनके दिमाग ख़राब करती रहती। मेरा पति भी उन्हीं की बात सुनता था। मेरी सास ने कभी किसी बहू के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, कोई बुरी बात नहीं की थी, फिर भी वो सब उनकी दुश्मन बनी हुई थी। ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात घर में बहुत लड़ाई हुई, सभी ने अपनी हदें पार कर दी। आज तीनों बेटों ने अपनी माँ पर हाथ उठाया था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई। मैं उनकी तबीयत का पता करने के लिए गई तो उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था। मैंने सोचा वो शायद बहुत परेशान है। मैंने उनको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। मैं भी सो गई। जब से मेरी सास को पता चला था कि उनके बेटे इस हद तक गिर चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी सिवाय मेरे। एक दिन मेरे पति ने कहा, माँ तुम पर भरोसा करती हैं, हमारे हाथ से पानी लेकर भी नहीं पीती। तुम उनको किसी तरह बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा लें। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरे पति ने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरे पास दौलत आएगी तो तुम्हें भी मिलेगी। बाकी भाइयों की पत्नियों को देखो कितनी समझदार हैं। बस मेरी किस्मत फूट गई है जो मुझे तुम मिल गई हो। बस करो ये दिखावा। ये दिखावा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी सास है और सास बहू में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे पति ने मुझे पहले बहुत प्यार से समझाया, मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैंने कहा, आप जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मुझे तलाक ही मिल जाए। जो अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है, कल को पत्नी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरी सास ने देख लिया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं गिर गई थी। उन्होंने कहा, बेटी मैं 70 साल की होने वाली हूँ, मुझे पता है तुम गिरी नहीं हो। तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है, अब बताओ मुझे। मैंने कहा कि कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही लड़ाई हुई थी। मैंने उनको असल बात नहीं बताई। मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद वो सारी बात समझ गई थी। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई थीं। इस तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन ना जाने क्या हुआ, मुझे वक्त से पहले ही नींद आ गई, लेकिन आधी रात को अपनी सास के चिल्लाने पर मेरी आँख खुल गई। मैं भागकर अपनी सास के कमरे में गई। मैंने देखा तीनों भाई और दोनों भाभियां वहाँ खड़े थे। मैं हैरान हुई कि अब क्या हो रहा है। जब सामने का दृश्य देखा तो समझ गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने तेज़ तेज़ रोना शुरू कर दिया। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से जायदाद के पेपर्स पर सिग्नेचर करवा लिए थे और अपनी माँ की टांग तोड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। सुबह की रोशनी फैल गई थी। मेरी सास घर में नहीं थी। दरवाज़ा खुला था। बाहर आंगन में उनको घसीटने के निशान ज़मीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके हाथ में पेपर्स आ गए थे। जब मैंने उनको कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, भगवान कभी आपको माफ़ नहीं करेगा, ये सुनकर मेरे बड़े देवर ने मेरे पति से कहा कि भाई अब दौलत तुम्हारे पास है, इस जैसी 10 मिल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ इसको अभी बाहर करो, नहीं तो कल को ये सबको बता देगी।
मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैं जल्दी से जाकर अपनी सास की मदद करूं, जिनके साथ इन सब ने बहुत बुरा किया था। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से बाहर फेंक दिया था। मैं फ़ौरन घर से बाहर निकलकर जाने लगी, लेकिन जाने से पहले मैंने इतना ज़रूर कहा कि तुम लोगों ने जो किया है इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा, अपनी आंखें खोलकर देखो, हमारे हाथ में इस वक्त करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। हमें सज़ा नहीं, मज़े मिलने वाले हैं। मेरे पति ने कहा, मैं तुझे तलाक देकर तेरे घर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फ़ौरन उस घर से बाहर निकल गई और अपनी सास को ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, क्योंकि ज़मीन बुरी तरह से हिलना शुरू हो गई थी। शायद भूकंप आ गया था। मैं वहाँ से भागने लगी। इतना भयानक भूकंप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैं काफ़ी दूर चली गई। थोड़ी देर बाद इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि मेरे कान बंद हो गए। बहुत से घरों की दीवारें गिर गई थीं, लेकिन हमारा घर पूरी तरह से ज़मीन में धंस गया था। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैं हैरान रह गई। उसके बाद मेरी नज़र आसमान की तरफ ही गई थी कि क्या ये इन लोगों को सज़ा मिली थी, क्योंकि घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी ज़िंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी ज़िंदगी लिखी थी। जो मैं फ़ौरन उस घर से बाहर निकल आई। मैंने अपनी सास को ढूंढ लिया, उनको अस्पताल पहुंचाया, उनका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद मेरी सास को पता चल गया कि उनके दोनों बड़े बेटे इस दुनिया से चले गए हैं और छोटे बेटे की दोनों टांगें टूट गई हैं। वो जिंदा था मगर कुछ बोल नहीं रहा था। ये खबर मैंने सास को बताई तो वो चुप हो गई। ऐसा लगता था कि या तो वो सदमे में है या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 महीने की बीमारी के बाद मेरी सास ठीक हो गई, मगर मेरा पति वो भी इस दुनिया से चला गया, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। अब मैं अपनी सास के पास उनके एक दूसरे घर में रहती हूँ, जो पहले उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने उनको कहा भी कि वो मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरे माँ बाप को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, मगर मेरी सास ने कहा वो यहीं रहेंगी। उनके बेटों ने लालच की हद पार कर दी थी, लेकिन उनको फ़ौरन ही सज़ा मिल गई। भगवान ने दिखा दिया कि जब किसी माँ का दिल दुखाया जाता है तो वो सज़ा देने में देर नहीं करता। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो मिलते हैं नई और ख़ूबसूरत कहानी के साथ। मेरी कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।